दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? बीजेपी की हो रही है। और बीजेपी की भी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट चल रही है। बीजेपी में जो बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद खाली हैं निगमों में, बोर्डों में, उन पर नियुक्ति की बात चल रही है। इसके साथ साथ एक वजह से और बीजेपी की ज्यादा चर्चा हो रही है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश का जो संगठन है अध्यक्ष के नीचे वाला, उसकी नियुक्ति होने वाली है। मतलब एक साथ बीजेपी में और जो मौजूदा सरकार है उसमें 3 तरह के चेंजेज होने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इतने सारे चेंजेज एक साथ होने वाले हैं तो बीजेपी का जो वर्कर है, जो निगम बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहता है, जो उपाध्यक्ष बनना चाहता है, या फिर जो मंत्री बनना चाहता है, एमएलए, वो चिंता में पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो पदाधिकारी मौजूदा समय में हैं वो चाहते हैं कि उनकी कुर्सी बच जाए। जो पदाधिकारी अभी नहीं हैं वो चाहते हैं कि दूसरे पदाधिकारी को हटा करके वो खुद कुर्सी पर बैठ जाएं। इस नाते बीजेपी को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, चुनाव पर्यवेक्षक हैं विनोद तावड़े, वो 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में हैं। कल उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनसे एक एक करके मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के हालात पर चर्चा की। यह भी जाना कि आखिर निगमों, बोर्डों में क्या नियुक्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किसको किसको मौका दिया जा सकता है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, प्रभुत्व के आधार पर किसको किसको मौका इस सरकार में दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने जब पंकज चौधरी से मुलाकात की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पदाधिकारियों के बारे में चर्चा की। किसको नया पदाधिकारी बनाया जाए ताकि उनके क्षेत्र में प्रभाव पड़े और बीजेपी 2027 का चुनाव जीत सके। इसके अलावा कौन से पदाधिकारी हैं जो लंबे समय से पद पर बने हुए हैं लेकिन निष्क्रिय पड़े हुए हैं, उनको हटाया अगर जाएगा तो इसका क्या पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पर विनोद तावड़े ने अलग अलग कल मुलाकात की और सोमवार यानी आज विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट की। उनसे भी एक फीडबैक लिया। यह जो पूरा फीडबैक है ये लेकर के वो दिल्ली लौटेंगे और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनसे इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक करके तीनों मुद्दों पर पार्टी फैसला लेगी। पहला मुद्दा क्या होगा कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार पहले कर दिया जाए या फिर जो निगमों, बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है उसे कर दिया जाए, या फिर जो बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा है उत्तर प्रदेश का, उसके पदाधिकारियों की घोषणा की जाए। इन तीनों में से कौन सा काम पहले किया जाए, इसका अंतिम फैसला अमित शाह जी को लेना है। वैसे जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हुई है, कुछ एमएलए जो मंत्री पहले रह चुके हैं, जो अब आज की तारीख में मंत्री नहीं है किन्हीं वजहों से, वो अपने अपनी गोटी सेट करने में लग गए हैं। कई एमएलए तो पूजा पाठ भी शुरू करा दिए हैं। तंत्र मंत्र के जरिए इस बार किसी भी तरीके से मंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो निगम, बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो कुर्सियां हैं खाली पड़ी हैं, ऐसी सैकड़ों कुर्सियां उत्तर प्रदेश में हैं जो खाली पड़ी हैं पिछले 7-8 साल से। उस पे नियुक्ति की जाए या न की जाए, इस पर विनोद तावड़े
अमित शाह जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिसकी नियुक्ति मिल जाएगी वो तो खुश हो जाएगा, उसको सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, उसको एक दो अर्दली मिल जाएंगे, एक गनर मिल जाएगा, क्षेत्र में उसका दबदबा हो जाएगा। लेकिन जो और दूसरे लोग हैं जो उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, उनको अगर कोई पद नहीं मिलेगा तो आगे के चुनाव में वो नाराज हो सकते हैं। इस नाते बीजेपी को लग रहा है कि क्या इस पद पर नियुक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या इन्वॉल्व है। तो इसको लेकर के अंतिम फैसला अमित शाह जी को लेना है। वैसे भी इस सरकार का करीब 10 महीने बचा हुआ है। इस 10 महीने के लिए वो भी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुछ बने हुए हैं आज की तारीख में, उन्हें क्या पावर है, उन्हें क्या अधिकार है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या अधिकार है। तो जो ये नए बनेंगे वो क्या करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन विवाद पार्टी के भीतर विद इन पार्टी जरूर खड़ा हो सकती है। तो इसकी वजह से बीजेपी इसको लेकर के अभी संशय में है कि निगमों बोर्डों में नियुक्ति की जाए या ऐसे ही छोड़ दिया जाए जैसे चल रहा था। अब आते हैं बात पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष थे, वो करीब 3 साल तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके अपनी पूरी कमेटी पूरे 3 साल में नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली। मतलब अमित शाह जी ने हरी झंडी नहीं दी कि आप कमेटी बनाइए, जिसकी वजह से जो पुराने पदाधिकारी थे वही चलते चले गए। लेकिन अब चुनावी साल है, मतदान होना है, चुनाव होना है, इस वजह से इस बार पदाधिकारियों की नियुक्ति तो होगी ही होगी। और इसी वजह से जो बीजेपी दफ्तर है उस पर कुछ माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है। सैकड़ों लोग डेली आते हैं, अपनी गोटी सेट करते हैं और गोटी सेट करके वापस चले जाते हैं। अभी हालांकि फैसला नहीं हुआ है कि पदाधिकारी कब बनाया जाएगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। कब की जाएगी? बंगाल चुनाव के बाद होगा या उससे पहले होगा या कोई और बदलाव होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नई टीम को लेकर के मंथन चालू हो गया है। विनोद तावड़े की रिपोर्ट, पंकज चौधरी की रिपोर्ट के आधार पर अमित शाह जी अंतिम फैसला लेके रहेंगे।